दिल्ली पुलिस का यह एडवांस चश्मा जो पलक झपकते ही अपराधियों को, यानी जो खूंखार आतंकी होंगे, अपराधी होंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली एलन राव साहब, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जेएस सोढ़ी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर हम बहुत इत्मीनान से आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, एक एडवांस चश्मा, जिस पर दिल्ली पुलिस अब काम करेगी। आने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्हीं चश्मों के इस्तेमाल के साथ आपको बता दें कि खूंखार अपराधियों को पकड़ा जाएगा और इसके साथ ही ये एक तरीके का सुरक्षा दीवार भी कहा जा रहा है। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिसमें इस स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल किया जाएगा। आतंकी हो, संदिग्ध हो, वांटेड हो या फिर अपराधी हो, इनकी कुंडली पूरी इस चश्मे में कैद है। यानी इसमें पूरा ये रिकॉर्ड दर्ज है, लंबी लिस्ट है उन अपराधियों की जिनका ये पूरा डेटा इस चश्मे में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएस सोढ़ी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और इसके साथ ही पूर्व डीसीपी एलन राव साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। एलन राव साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब हम इस एडवांस चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक साइंस फिक्शन मूवी की याद आ रही है और जिसमें हम पलक झपकते ही अपराधियों को पकड़ लेते हैं। क्या ये जो एडवांस चश्मा है, ये क्या सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है या एक गेम चेंजर साबित होगा? ये दीक्षा जी नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को और कर्नल साहब भी। और ये वास्तव में ही दिल्ली पुलिस जो हाईटेक होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा से वैसे ही स्मार्ट पुलिसिंग के में विश्वास रखती है। और ये जो अभी हाईटेक जो सिस्टम अपनाया जा रहा है, चश्मे वाला जो बता रहे हैं, ये शायद आईए से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल एजेंसी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में किसी आदमी को, सस्पेक्टेड आदमी को पहचानना इस टेक्निक से, ये बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा टूल है, मैं समझता हूँ। और वैसे तो हर साल जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रक्षा इसमें गणतंत्र दिवस है और इंडिपेंडेंस डे है और दूसरे हमारे त्योहार हैं जिस प्रकार से दिवाली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सभी पे, और खासतौर से ईद पर भी हम ये सारी चीज़ों को अपनी सुरक्षा के लिए हम चाक चौबंद रहते हैं। और उसमें देखते हैं कि कोई भी आदमी, शरारती तत्व जो इस प्रकार के जो महोत्सव है, जैसे कहते हैं नेशनल फेस्टिवल और हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो करते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब हम देते रहते हैं। और यही उसका एक पहलू है। ये जो चश्मा जो बता रहे हैं, अभी मैं समझ रहा था एडिशनल सीपी साहब के बात में, तो वो एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद, 1 साल की मेहनत के बाद इस चश्मे को तैयार किया गया है। और इसको अभी पूरा परीक्षण के बाद अब चश्मे को इसमें गणतंत्र दिवस पे 2026 में उतारा जा रहा है। और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फायदा रहेगा हमारे पुलिस के जवानों को और जो ऑफिसर्स हैं उनको, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो कि कोशिश करेंगे हमारे देश की रक्षा और संप्रभुता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उनके सारे के सारे इरादे नाकाम कर दिए जाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होने से पहले ही हम उसको अलर्ट मोड पर ले आते हैं और पूरी की पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स, पूरी दिल्ली पुलिस आज की डेट में हाई अलर्ट पर है। सभी पुलिस स्टेशन हो, चाहे क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दूसरे सभी ऑफिसर्स हैं। और कल आपका रिहर्सल परेड भी होगी, उसमें भी ये चश्मे का इस्तेमाल किया जाएगा। फुल ड्रेस रिहर्सल है कल। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कितने ही वो थ्रेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से अभी लाल किला पर जो ब्लास्ट करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उग्रवादी लाल किला तक पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ये जो भूल है कि वो इस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि वो केस जो उन्होंने किया था, विदिन 24 आवर्स हमने उसको सोल्व भी कर दिया और सारे एक्सपोज कर दिए कौन कौन क्या क्या है। उनकी अल्फला यूनिवर्सिटी है, जो दूसरी और भी जो इसमें डॉक्टर्स लोग और जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है उसको एक्सपोज किया, जो पहली दफा पता लगा कि इस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस हर तरीके से सक्षम है इसको करने के लिए। और ये जो नेशनल फेस्टिवल है, जो गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी को होगा, मैं समझता हूँ आर्मी के उसके पूरे तत्वाधान में होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी सपोर्ट रहती है। और इसमें कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दीक्षा जी, एडवांस एआई चश्मा जो दिल्ली पुलिस इस बार इस्तेमाल करने वाली है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जेएस सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब से मैं सवाल जानना चाहूंगी। सोढ़ी साहब,
एक लंबा अनुभव रहा है आपका रक्षा के क्षेत्र में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सेना के लोग भी इस तरह के कुछ एडवांस जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं आतंकियों को पकड़ने के लिए? जय हिंद दीक्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 13 जनवरी को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष है, जब उन्होंने सेना दिवस के अवसर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने कहा कि ये जो पीरियड होता है 15 जनवरी से 26 जनवरी, ये बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें जो दुश्मन है और आतंकवादी हैं, ये कोई ना कोई हरकत करना चाहते हैं भारत में अस्थिरता शांति फैलाने के लिए। और हमने देखा पिछले कई दिनों में दिल्ली पुलिस ने कैसे खालिस्तानियों के, इस्लामिक जिहादियों के कई आतंकवादियों को अरेस्ट किया है। इस बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस का ये एडवांस्ड एआई इनेबल्ड चश्मे यूज करना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दिखाता है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, चाहे सेना हो चाहे पुलिस हो, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसे फौरन इस्तेमाल किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। जहां तक भारतीय सेना की बात है दीक्षा जी, भारतीय सेना में भी एडवांस टेक्नोलॉजी की कई चीजें आती हैं जिनका अधिकतर खुलासा हम ओपन फोरम में नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब आज से दशकों पहले जब जीपीएस सिस्टम आया था, तो भारतीय सेना उन गिनी चुनी देश की सेनाओं में से थी जिसने इमीडिएटली जीपीएस इनेबल्ड मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल अपने यूनिट्स में किया। हमारे पास नाइट विजन बाइनोकुलर्स, नाइट विजन गॉगल्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है भारतीय सेना इमीडिएटली उसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि हम बिल्कुल दुनिया के हर आधुनिक सेना के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं ताकि हमारी सैनिक शक्ति में हमेशा इजाफा हो। दीक्षा जी, जब 1980 के दशक में मैं स्कूल जाता था, तब एक पिक्चरों की एक श्रृंखला आई थी जिसका नाम था स्टार वॉर्स, और उन पिक्चरों में दिखाया जाता था जो उस पिक्चरों के हीरो और किरदार थे वो ऐसे चश्मे पहन के अपने काम में जाते थे। तब हमें हंसी आती थी कि ये तो चीज मुमकिन ही नहीं है। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल, वो सब कुछ मुमकिन हो रखा है और दिल्ली पुलिस दुनिया की गिनी चुनी पुलिस फोर्सेस में से जिसने इमीडिएटली ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, अपने सोल्जर्स को दिया है ताकि देश की सुरक्षा में बिल्कुल कमी ना आए। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने देखा है पिछले कई सालों में किस तरह से दिल्ली पुलिस के बहादुर सैनिक, भारतीय सेना के बहादुर सैनिक और हमारी खुफिया एजेंसीज के बिल्कुल काबिल अफसर दिन रात काम करते हैं कि हमारा ये जो रिपब्लिक डे परेड है, जो कि बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए, वो बिल्कुल शांति के साथ गुजरे। और भगवान की कृपा है कि कितने दशकों से 26 जनवरी के दिन कोई भी हादसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने दिन रात देश की सेवा के लिए अपना कार्य किया। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सर, आपसे भी मैं सवाल लेना चाहती हूं कि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें और अब की पुलिसिंग की बात करें तो कितना फर्क आप देख पा रहे हैं, कितना हम टेक सेवी होते जा रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि आपने अभी देखा कि दिल्ली पुलिस जो इस तरह का चश्मा लेके आई है, जो कि केवल हमारे जो वैज्ञानिक कथाएं थीं उनमें था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, हम अभी उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहूँगा कि अभी एक हमारे इंजीनियर की डेथ हो गई, आपने देखा नोएडा के पास, पानी में गिरने से 1-1.5 घंटे तक वो कहता रहा कि मुझे बचाओ। हमारे पास जो एनडीआरएफ जैसी बेस्ट फोर्सेस हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम 1.5 घंटे तक अपने एक युवा साथी को बचा नहीं पाए। हमारी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता में कमी है। अभी आर्मी की एक घटना हुई, आपने देखा कि वहाँ जो किश्तवाड़ में, जहाँ के एक आतंकवादियों को मारने के लिए, आर्मी तो हमारी बेस्ट, विश्व की सबसे अच्छी फौज है, उसके साथ एसओजी भी थी, सारी फोर्सेस थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे पास
थर्मल ड्रोन हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, जब हम जाते हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके साथ सहमत हूं, दिल्ली पुलिस को बधाई भी दूंगा। हम इन चीजों को इस्तेमाल करें बेहतर से बेहतर ढंग से। हमारे पास बेस्ट लोग जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, लेकिन जमीन तक आते आते और उसका इस्तेमाल होते होते, वो पहले एक प्रोग्राम चलाया था लैब टू लैंड, अभी वो टेक्नोलॉजी उसी तरह का एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि हम इस्तेमाल उसको कर लें। मेरा इसमें ये कहना है, हाँ दिल्ली पुलिस ने इसको इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहूंगा कि ये चश्मे जो हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ कश्मीर में और जम्मू में भी दिए जाने चाहिए। जवाब आप दें। के सर अपना ऐतराज जता रहे हैं कि हम टेक में काफी फ्रीक तो हो रहे हैं, लेकिन हम उसको उसके पूरे इस्तेमाल में या 100% इस्तेमाल में या तो सक्षम नहीं है या तो इच्छा शक्ति की कमी है। क्या कहेंगे आप? दीक्षा जी, मैं केके जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये वाकई में बड़ी दर्दनाक बात है कि हम एक 27 साल के युवा को नोएडा में नहीं बचा सके। जब उसने अपने पिताजी को फोन किया, वो सारी मीडिया पे वो चीजें दिखी। बड़ा दुख होता है देखे कि हमारे देश का एक भी नागरिक इस तरह से अपनी जान खो दे। तो डेफिनेटली जहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बहुत बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ हमारी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे की सुरक्षा तक ही ना सीमित हो, ये हर हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में ये आए, ताकि ये 27 साल के युवक वाली जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हमें हर प्रदेश की पुलिस को, हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां पे कांस्टेबल तैनात हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें टेक्नोलॉजी देना होगा। आज भी हम देखते हैं दिल्ली, बॉम्बे, चलो ये तो बहुत बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो पुलिस के पास आधुनिक समीकरण है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी पुलिस के पास वही टूटा हुआ लठ है, वही उनकी यूनिफॉर्म फटी हुई है, उनके पास कोई अपना वो कोई साधन नहीं है। तो हमें ये, मैं केके जी की बात से पूरी सहमत हूं, हमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें और ज्यादा लानी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो आधुनिक युद्ध हो रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रही है। हमने देखा कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में रातों रात उसके राष्ट्रपति को अगवा कर दिया, उनको खबर भी नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो हमारे देश में भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे पिछले साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 17 मार्च को बयान दिया कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। तो ये सारे सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान तो लगातार आतंकवादी भेजता है, कोई भारत में सत्ता शांति फैलाने की कोशिश करता है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे शहरों के पुलिस कांस्टेबल्स को भी देना चाहिए, ताकि नोएडा जैसा जो ये हादसा हुआ ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल एलन राव साहब से है। सर, आपका प्रशासनिक क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव रहा है और इस तरह का जब एडवांस चश्मा आ रहा है, आपको लगता है कि क्या इसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, सिर्फ गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं, बल्कि जब देश भर में अनेक पूरे साल में कई त्यौहार आते हैं और इसके साथ ही कई मल्टीपर्पज यूज़ हम इसको ला सकते हैं अलग अलग एरिया में? जी दीक्षा जी, देखिए दीक्षा जी, आपने शुरू में ही कहा था ये चश्मा जो बनाया गया है, अभी 1 साल की मेहनत के बाद इसको AI टेक्नोलॉजी से लैस करने के बाद ये तैयार किया गया और इसको पहली दफा यहाँ पे उतारा गया है। नो डाउट हम अपने एडवांस चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें आगे तक भी जाना है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में इसको यूज कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़े हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है उसके दौरान हम इसको यूज कर रहे हैं। नो डाउट ये जो चीज़ें जब हमारी टेक्नोलॉजी आती है हमारे पास, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। अब आपने देखा होगा किस प्रकार से जो डिजिटल पेमेंट का जो था पहले शुरू में आया, उसके बाद अब कितना डिजिटली सब हो गया है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो एक बात शुरुआत आती है, उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलती है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि अभी बहुत ज़रूरत है हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पर राज्यों में बिहार या उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में, झारखंड और दूसरी जगह पर उड़ीसा वगैरह की जगह में, जहां पर इतना ज़्यादा विकास नहीं है, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे हमारी सरकारें करने में कोशिश कर रही हैं। और ये मैं समझता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर ये बढ़ती रहेगी तो हम आगे और भी पूरे देश में फैलाने की इसमें कोशिश करेंगे। और सरकार अपनी तरफ से
सभी सरकारें हमारे, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें, हमारी केंद्र सरकार हमारे देश की तरक्की करने की तरफ हमें बात कर रही हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर हम समझ रहे हैं कि हम अपने देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नॉट ओनली एट दिस रिपब्लिक डे बट आगे और भी किसी काम में, इन्वेस्टिगेशन में भी, दूसरे और जो इस प्रकार की जैसे सुरक्षाओं की बात है। ये नोएडा का केस तो आइसोलेटेड केस हो गया है, ये तो बहुत दुख वाली बात है। एक हमारे बहुत बड़े 27 साल के जवान को हम नहीं बचा पाए, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी हम इसको एक ही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको पूरे देश में लागू करने की चल रही है कोशिश। और ये मैं समझता हूँ और भी आगे इसमें बढ़ेगा, नॉट ओनली हमारी पुलिस को, हमारे आर्मी के भी लिए भी इसको बहुत जरूरी है, बीएसएफ के लिए जरूरी है, सीआरपीएफ के लिए जरूरी है, और जगह जो मिलिट्री के जितने भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं बॉर्डर पे हैं उनके लिए सब जरूरी है, ताकि हमें अपने दुश्मन को पहचानने में कोई देर ना लगे और हम अपने किसी भी क्षण कोई अगर कोई ऐसा दुश्मन हमारे खिलाफ में ऐसे इरादे रखता है तो उसको एकदम तुरंत पहचान कर उसका रास्ता नाबूद कर दें। और ये मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी, और पॉजिटिव थिंकिंग ही रहनी चाहिए हमेशा। कोई भी चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ सरकार पूरी तरफ से अपनी तरफ से जिम्मेवारी से काम करेगी, और इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे, आम पब्लिक को इसके फायदे होंगे। ये सुरक्षा का डिजिटल चक्रव्यूह है, अभी फिलहाल ये एक पहल है और इसके लिए इसका दायरा और बढ़ने पर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात सामने आई है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के मौके पर एक जादुई चश्मे का इस्तेमाल करेगी। सोढ़ी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि भारत में अभी बहुत मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ये एक फैक्ट है, और आपको क्या लगता है कि ये जो तकनीक आई है भविष्य के लिए कितनी सुरक्षित रहने वाली है? दीक्षा जी, देखिए, जहां पे देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आती है वहां पे लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि देश की सुरक्षा होती है। तो अगर कोई अपने प्राइवेसी के इश्यूज इसमें लाने की कोशिश करता है, मेरे को नहीं लगता कि उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जब लोगों ने ऐसी बातें उठाने की कोशिश की तो हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ऐसी चीजों को बर्खास्त कर दिया, साइड में कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज देश की सुरक्षा होती है। और जिस नागरिक को कोई चीज का डर ही नहीं है, जब उसे पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उसके अगर प्राइवेसी खुफिया एजेंसीज ने देख भी ली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये मानना है कि देश के हर नागरिक को देश की सुरक्षा में अपना हिस्सा देना चाहिए, और हमें ये प्राइवेसी लॉज को ऐसे नहीं लाना चाहिए जिससे कि देश की सुरक्षा में कमी आए। क्योंकि देखिए, जो ये आतंकवादी होते हैं वो ये ऐसी ही चीजों के पीछे आड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे देश के जो सुरक्षा बल हों वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने में सफल हों, और तभी वो अपने एजेंट्स के थ्रू ये जो बातें होती हैं ये फैलाते हैं, या उनको पैसे पूसे देके ये झूठे केस वेस कराते हैं। ये सारा एक इकोसिस्टम होता है, तो इस इकोसिस्टम को बीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है जो आधुनिक देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन, चाहे कनाडा हो, वहां की जो पुलिस फोर्सेज या सुरक्षा बल है उनके पास लेटेस्ट समीकरण होते हैं, और तभी वो अपने देशों में ये जो आतंकवादी हमले हैं उसे बहुत कम करने में वो सफल होते हैं। तो हमारे पास भी बहुत एक सक्षम सुरक्षा बल है, हमारे पास बहुत अच्छी पुलिस फोर्स है। कोई भी राज्य की पुलिस फोर्स हो, हमारे हर राज्य की पुलिस फोर्स एक से बढ़ के एक है, सारे मेहनती हैं। हमारे जो सैनिक हैं, चाहे पुलिस फोर्स के हों, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे भारतीय सेना के हों, ये सारे दिन रात अपनी ड्यूटी में काम करते हैं। तो मेरी राय में ये जो प्राइवेसी इश्यूज है इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं आ जाएगा, क्योंकि जहां पे देश की सुरक्षा की बात आती है वो सबसे सर्वोपरि होता है। के शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक हम कैमरे या जो सीसीटीवी कैमरे हैं या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके और साथ ही पुलिस एक्शन लेकर अभी तक अपराधियों से निपट रही थी। आपको लगता है कि अब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से भी अपराधी या आतंकियों पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे? मेरे विचार में तो ये जो चश्मा दिल्ली पुलिस लेके आई है, अगर ये कश्मीर में दे दिया जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर वहाँ जितने बड़े स्तर पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में तैनात हैं, डाटा हमारे पास पूरा अवेलेबल है, तो जो आतंकवादी और उनके जितने सपोर्टर हैं
मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में एक भी बच पाएगा। तो ये जो, अगर जिस कंपनी ने भी ये बनाए हैं, अगर उसके पास इतनी क्षमता है, तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इसको सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी, जो भी फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं, उनको दे दें, तो आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। वहां तब भी 26 मार्च का टाइम दिया है उन्होंने, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, नक्सल का उन्मूलन का। ये आज की डेट से 26 मार्च या अप्रैल का, केवल इसी साल में कम से कम आतंकवादियों का तो सफाया हो जाएगा। क्योंकि मैं लंबे समय तक कश्मीर में रहा हूं, और जब 89 में वहां ये शुरुआत हुई, जब से देखा है, और हमने कई तरह के ऑपरेशंस वहां किए। ये तो एक वरदान है, ब्रह्मास्त्र है। अगर ये तुरंत कश्मीर में चला जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 3 महीने ज्यादा ये फोर्सेस पूरे जितने आतंकवादी हैं उनको अंदर ले आएगी, पकड़ लेगी और या मार देगी। सोढ़ी साहब, के शर्मा सर की बात पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका बहुत दुरुस्त पॉइंट है और मेरे को पूरी उम्मीद है, जैसे ये अब नया नया टेक्नोलॉजी आई है 1 साल के रिसर्च के बाद, पहले ये दिल्ली पुलिस इस्तेमाल करी और जैसे ये ग्राउंड पे भी सफल होगा, सफल तो ऑलरेडी हो चुका होगा ट्रायल्स में, लेकिन अब जब उसे रियल टाइम में इस्तेमाल किया जाएगा उसकी सफलता और सामने आएगी। तो मेरे को यकीन है कि कुछ समय में ही ये सेना के अंदर भी इंडक्ट होगा। और जैसे के जी ने बिल्कुल सही बताया कि इसका आतंकवादी ग्रस्त इलाकों में इस्तेमाल करने से बहुत फायदा आएगा, क्योंकि जब ये एआई लैस ये चश्मे होंगे जो कि बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ओवरग्राउंड वर्कर कौन है और ये आतंकवादी कैसे नॉर्मल वेशभूषा में भागने की कोशिश कर रहे हो, जो हमारे सुरक्षा बल के सैनिकों ने ऐसे चश्मे पहने होंगे, तो डेफिनेटली उनके उनके काम में बहुत आसानी होगी और ये आतंकवादी को पकड़ने में बहुत सूलियत होगी। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है। और जैसे मैंने कहा कि ये नई नई आई है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले कुछ समय में ये बहुत बड़े पैमाने में ये सुरक्षा बलों को दी जाएगी। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं के जी के साथ कि हमें प्रायोरिटी पे हमें टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज और ये जहां पे ये नक्सलवादी इन्फेस्टेड एरियाज में देना चाहिए, क्योंकि वहां पे खतरा ज्यादा होता है बनस्पत नॉर्मल इलाकों में, जैसे जहां पे शांति होती है। तो मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो देश के सुरक्षा बल के चीफ्स हैं, जो हमारे ये डीआईजीज हैं और जो हमारे सीनियर अफसर हैं, वो डेफिनेटली टाइम टू टाइम इसका मुआयना लेते हैं। और जैसे देखेंगे कि ये रिपब्लिक डे में दिल्ली पुलिस की महान सफलता हुई है एआई के ये चश्मे इस्तेमाल करने से, तो डेफिनेटली थोड़े समय में हमारे बाकी सुरक्षा बलों में भी बहुत बड़ी तादाद में ये चश्मे इंडक्ट होंगे। देखिए, हर क्षेत्र में हम बात करें तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है। राव साहब, मेरा सवाल आपसे है कि क्या हम दुनिया के सामने एक टेक सेवी छवि जो है वो भारत की पेश करने जा रहे हैं? डेफिनेटली पेश करने नहीं जा रहे, पेश कर चुके हैं हम। पूरे दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और ये आगे और भी बढ़ता रहेगा। और मैं समझता हूँ इसमें हम हर चीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट का देखिए, जितने साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजी है, हाईटेक, हमारे कितना स्मार्ट, 140 करोड़ जनता में कितने लोग, हमारी पॉपुलेशन में जितने हाईटेक लोग टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और ये सारे के सारे हर कंपनियां देखिए, कितनी कंपनी हमारे यहाँ आ गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कितने इम्प्रोवाइज चीजें बना रही हैं। तो ये हाईटेक चश्मा एक बन गया है। इसके अलावा इसको और भी ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ। और जो शर्मा जी कह रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जल्दी से जल्दी सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा। और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल फ्री कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका भी एक पूरा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप में ये जो जादुई चश्मा है, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, नक्सलवाद में भी और टेररिज्म में भी। और यहाँ पर इसको बाद, इस रिपब्लिक डे के बाद आप देखना कितने जगह पर इसका इस्तेमाल होने वाला है और इसके क्या क्या फायदे होंगे, ये पता तो अभी लग जाएगा। रिपब्लिक डे में ही अगर कहीं कोई सस्पेक्टेड आदमी मिला, उसको राउंड अप किया जाएगा, उसको इंटेरोगेट किया जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी क्या है कि किस प्रकार से अगर कोई मिला। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई हिम्मत करेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जब मैं पुलिस में थे तो हम हर साल रिपब्लिक डे का इंतजाम में रहते थे, और चाक चौबंद हमारा स्पेशल सेल की तरफ से बहुत सुपर इंतजाम होता था। तो उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि रिपब्लिक डे पे कोई गड़बड़ी फैला दे। तो फिर भी अगर किसी ने कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।
और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल बहुत इससे राव साहब रहेगा, एक पूरा एक बहुत ही confidence रहेगा बेसिक सवाल और ये है। confidence राव आगे साहब बढ़ने आपसे वाला एक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि हम हाईटेक तो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जादुई चश्मा भी दिल्ली पुलिस के हाथ में होगा, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल जो करने वाले हैं, जो हमारे दिल्ली पुलिस के लोग होंगे, क्या उन्हें बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है? डेफिनेटली बिना ट्रेनिंग के कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती है। जो एक साल से जो चल रहा था, इसके प्रोग्रेस चल रही थी, उसके बाद हमारे जो टीम बनाई हुई है दिल्ली पुलिस में, जो ट्रेनिंग का पार्ट इसको बनाया गया है, उसमें बताया गया कैसे इस्तेमाल करना है और इसका डाटा को किस प्रकार से हमें यूटिलाइज करना है। ये सब ऐसे ही नहीं है कि किसी को चश्मा पहना दिया और वो खाली फिल्मी हीरो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इनको बाकायदा इसकी पूरा ऑप्टिमाइज इस्तेमाल करने के लिए सभी को जो जो इस्तेमाल किए कर रहे हैं करेंगे, उनको पूरा इसमें ट्रेनिंग दी गई है, पूरा समझाया गया है, बताया गया है और उनके प्रोज एंड कॉन्स, अगर कहीं बीच में कहीं गड़बड़ हुआ तो कैसे उसको ठीक से करना है, ये सारी चीजें बताने के बाद ही किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने पूरा संज्ञान लिया हुआ है इसमें और इसको सही ढंग से इसको इस्तेमाल किया जाएगा और आगे आने वाले टाइम में इसके सोडी साहब, समय हमारे पास वक्त की कमी है अभी, फिर भी मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूं कि क्या ये जो हमारा सुरक्षा का चक्रव्यूह, ये जो डिजिटल चक्रव्यूह है, ये आतंकवाद को और अपराध पर लगाम लगाने में कितना कामयाब होगा? एक अंतिम कमेंट आपका। दीक्षा जी, ये जो डिजिटल चक्रव्यूह है ये बहुत सक्षम और सार्थक होगा। 4 सितंबर 2017 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो देश एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा उस देश में बहुत तरक्की होगी, और ये बिल्कुल सही और सटीक बयान है। और जिस तरह से भारत लगातार एआई को अपना रहा है, जगह जगह पे एआई की इनेबल्ड चीजों को अपना रहा है, और लेटेस्ट है दिल्ली पुलिस का ये चश्मा यूज करना, ये वाकई में दिखाता है कि भारत में भी लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी है, और ये आने वाले समय में चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, ये उसे बहुत कम या खत्म करने में बहुत बड़ी मदद देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी विस्तार चर्चा पर शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है और अब इस जादुई चश्मे का इस्तेमाल करेगी जो बड़ी ही बारीकी से आतंकियों और अपराध की जांच करेगी, यानी उसकी पकड़ करेगी, धरपकड़ करेगी। तो जाहिर है कि अब जो दिल्ली पुलिस है वो स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा रही है और इसके साथ ही दुनिया में कहीं ना कहीं एक टेक सेवी भारत की छवि भी पेश करेगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।